कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित में समय पर आधारित सवालों को हल कर रहे थे, तो आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो है जोड़। जोड़ तो सामान्यतः आपको आती है सबको, घंटा मिनट। अब इसमें क्या है कि देखिए बस होता है कि घंटे की इकाई अलग होती है, मिनट की इकाई अलग होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट की इकाई की ही जोड़ करेंगे, उसके बाद में घंटे की इकाई को जोड़ेंगे। तो जोड़ तो सामान्यतः हम जैसे करते आ रहे हैं वैसा ही करना है। जैसे हम सबसे पहले 9 में कितने जोड़ेंगे, 8। तो 9 में कितने जोड़ेंगे, 8। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 का आया 7, हासिल रह गया 1। तो 5 रेख 6। अब 6 में कितने जोड़ने, 4। तो 7, 8, 9, 10। अब 10 में कितने जोड़ेंगे, 5। 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारे पास आया 157। अब ये 157 क्या है, मिनट। तो अब आपको पता है कि 60 मिनट बराबर क्या बनता है, 1 घंटा। क्या बनता है, 1 घंटा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 का भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 60 का भाग लगाते हैं। तो हम इस 157 के अंदर 60 का क्या लगाएंगे, भाग। तो देखिए 60 है कम 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया 180। अब 180 तो ज़्यादा हो गया 3 बार में, तो हम क्या लिखेंगे, 60 दूनी 120 और कितनी बार, ये 2 बार। अब देखिए 7 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 7। 5 में से 2 घटाया तो 2 के बाद में 3, 4, 5, 3 बच गए और 1 में से 1 गया 0। अब देखिए हमारा जो भागफल में जो आंसर आया है वो तो बन जाएगा घंटा, और जो हमारा शेष फल बचा है वो बन जाएगा हमारा मिनट। ये हो गई मिनट का प्रक्रिया पूरी। अब हमें करनी है घंटे की जोड़। तो 6 के अंदर 5 जोड़ने, तो 7, 8, 9, 10, 11। 11 में कितने जोड़ने हमें, 8। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये हासिल रह गई 1। 3 रेख 4। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 6, 7, 8। अब 8 में कितने जोड़ेंगे, 5। तो 9, 10, 11, 12, 13। कितने आ गए, 13। यानी टोटल घंटे हो गए 139। तो अब देखिए यहाँ पर 2 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं। इस 2 घंटों को हम इस घंटे के अंदर प्लस कर देंगे। तो 9 में 2 जोड़े 10 और 11, 11 का 1, हासिल रह गई 1। 3 रेख 4, 1 का 1। तो हमारा इस जोड़ का जो आंसर आया वो है 141 घंटा और 37 मिनट। तो इस प्रकार से आपको इस जोड़ को सरल करना है या हल करना है। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम ये जोड़ है। तरीका वही है, पहले केवल हम मिनट की जोड़ करेंगे। तो मिनट में देखिए 45, 58 और 39, इन 3 को ही जोड़ेंगे। तो 5 में हम जोड़ेंगे 8। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का 3, हासिल रह गई 1। 4, 1, 5। 5 में 5 जोड़े तो 5 से 5 कितने हो गए, 10। 10 में 3 जोड़े, 11, 12, 13। तो टोटल मिनट आया हमारे पास 133। अब तरीका वही कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, और मिनट को घंटों में बदलने के लिए हम 60 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो हम इसमें 60 का भाग लगा देंगे। तो देख 60 है कम 60, 60 दूनी 120, 60 दिया 180। तो 180 ज़्यादा हो गया, तो 60 दूनी 120 घटाइए। देखिए यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब भागफल में तो है वो घंटा और शेष फल में है वो मिनट। अब हम घंटे की जोड़ करेंगे। तो 5 और 8, तो 5 में
8 जोड़ना है तो 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में कितने जोड़ेंगे? 6। 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19। तो 19 का 9 हासिल रह गई 1, 3 2 और 1 हासिल की 3। 3 में जोड़े हमने 4, तो 4 5 6 7। अब 7 में कितने जोड़ने हैं? 7। तो 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14। 14 का 4 हासिल रह गई 1। अब 1 2। 2 में कितने जोड़ने हैं? 3। तो 2 के बाद में 3 4 5। फिर 5 में कितने जोड़ने हैं? 4 6 7 8 9। 949। अब ये जो 2 घंटे हैं वो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 9 के बाद में 10 और 11, 1 बच गया, 4 1 5 और 9 का 9। तो इस जोड़ का आंसर आया 951 घंटे और 13 मिनट, और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको घंटा और मिनट की जोड़ के सवालों को हल करना है। इन दोनों को कॉपी में उतारिए और फिर इन्हें स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैं आपको चेंज ऑफ नंबर्स उसके बारे में समझा रहा था, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका। तो मैंने आपको 2 नियम समझाए, आज हम तीसरा नियम कर रहे हैं। तो तीसरे नियम क्या होता है? देखिए, यदि दिए गए वाक्य के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसे बहुवचन बनाते समय यानी बहुवचन यानी प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर उनके स्थान पर VES जोड़ देते हैं। VES जोड़ देते हैं। तो ये है आपका तीसरा नियम। यानी कोई भी मीनिंग आपको दे रखा हो, उस मीनिंग के अंत के अंदर या तो F होना चाहिए, ये FE होना चाहिए। तो ये उसको फिर अब जैसे ही बहुवचन में बदलेंगे तो F या FE को हटाकर, F या FE को उनके स्थान से हटाकर उनकी जगह हम VES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे? VES जोड़ देते हैं। अंग्रेजी वाक्य के अंत में यदि F या FE दे रखा हो और उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना हो तो हम F या FE को हटाकर उसके स्थान पर VES जोड़ देते हैं। अब जैसे कि इसका एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल, मैंने मीनिंग लिखा CALF काल्फ। क्या लिखा? CALF काल्फ। काल्फ मीन्स बछड़ा। अब इसको हमें बहुत चेंज करना है प्लूरल में, तो जैसे दे रखा है कि F या FE होता है तो उसको हटा देते हैं, तो CAL।
अब हमने एफ को यानी लिखा, उसको हटा दिया। अब उसके स्थान पे हम क्या जोड़ देंगे, VES, काल्स। ये बन गया हमारा प्लूरल। फिर WIFE, वाइफ। WIFE, वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। अब इसमें भी देखिए FE आया हुआ है पीछे। अब हमें इसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है, तो WIFE हट जाएगा, VES, वाइफ। वाइफ का वाइफ हो जाएगा। फिर LIFE, लाइफ। क्या है, लाइफ। तो FE को हटा देंगे, तो LIVES, लाइट। क्या बन जाएगा, लाइट। LIFE, लाइफ में जीवन। LIVES, LEAF, लीफ। LEAF, लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। अब इसको सिंगुलर है ये, यानी एक क्वेश्चन है, इसको बहुवचन यानी प्लूरल में चेंज करना है, तो LEA। अब देखिए F हट गया, यानी चेंज करते ही F हट जाएगा और F के स्थान पे क्या जोड़ देंगे, VES, लिफ्ट। क्या हो जाएगा, लिफ्ट। आ रहा है समझ में। फिर है WOLF, वुफ। वुफ मीन्स होता है भेड़िया, यानी वुफ मीन्स भेड़िया। तो इसके पीछे देखिए क्या लगा हुआ है, F लगा हुआ है, तो हम F को हटा देंगे, WOLVES, वो। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, KNIFE, नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू। क्या होता है, चाकू। तो ये सिंगुलर वर्ड है। अब इसको प्लूरल में चेंज करना है, तो हम FE को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो पहले तो जो मीनिंग है वो लिख दीजिए, KNI। अब FE हटेगा और FE के स्थान पे क्या जोड़ देंगे हम, VES, नाइफ्स। नाइफ का नाइफ। तो इस प्रकार से आपको इनको हल करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, कि किसी भी अंग्रेजी वाक्य के अंत में आपको F या FE हो, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम F या FE को हटाकर उसके स्थान पर VES जोड़ देते हैं। और अभी हमने इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझा। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, एग्जाम्पल भी नोट कीजिए और इनको याद कीजिए और स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।